यह पर्व पवन अनुकूल देख यो देख भुजा का बल था, तू चले बेड़ियां तो कहीं रोकेगा आकर कौन रहा। डगमग धरती पर तमत तेज सागर पारे सा उठे डोल, उठे जाग समय अवशेष नहीं, भारत मां के शार्दूल बोल। सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। इस दिव्य यज्ञ में सम्मिलित हम सभी के वंदनीय नमनीय, हम सभी के मार्गदर्शक पथ प्रदर्शक एडीसी सर, पूज्य स्वामी आशुदेव जी, समस्त गुरुजन, पतंजलि विश्वविद्यालय में अध्ययनरत भारत के उज्जवल भविष्य। आज मुझे अपने विचारों को आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। देखिए, जब पूज्य स्वामी जी चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व निर्माण, नेतृत्व निर्माण और व्यक्तित्व निर्माण की बात बहुत बार करते थे, तो यह बात मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रभावित करती थी। लेकिन जब मैंने पिछले शनिवार को स्वामी जी से सुना कि प्रत्येक शनिवार को इच्छुक छात्र, जिज्ञासु छात्र अपने अपने नेतृत्व कौशल और वक्तृत्व कौशल को प्रदर्शित कर सकता है, तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई और मुझे लगा कि इस वातावरण से निश्चित रूप से पतंजलि विश्वविद्यालय के छात्रों में वक्तृत्व कौशल का निर्माण होगा। देखिए, जब मैं पतंजलि विश्वविद्यालय में आया तो मुझे अपनी क्लास का सीआर बनाया गया। मेरी क्लास भी यहीं बैठी होगी और अब हम फाइनल ईयर में हैं, तो सबके चेहरे पर सबसे बिछड़ने का भाव, व्याकुलता, विकलता, वियोग सबके चेहरे पर प्रदर्शित हो रही है स्वाभाविक रूप से, और प्रसन्नता भी प्रकट हो रही है। और मैं कहना चाह रहा था कि मैंने इस विश्वविद्यालय में आकर अपनी पात्रता, योग्यता और सामर्थ्य के अनुसार जितना हो सके उतना बटोरने की, जानने की और सीखने की कोशिश की। और मैं कहना चाहता हूँ कि पतंजलि विश्वविद्यालय के पास आप सभी को बहुत कुछ है देने के लिए, लेकिन आप सभी को सामने आकर अपनी योग्यता और अपनी पात्रता को प्रमाणित करना होगा। मैं पतंजलि विश्वविद्यालय में आए नवीन छात्रों को कहना चाहता हूँ कि आप जिस उद्देश्य और जिस उद्देश्य को लेकर पतंजलि विश्वविद्यालय में आए हैं, उसके प्रति पूरी निष्ठा, प्रतिबद्धता के साथ समर्पण भाव से यदि आप कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। विपत्ति में, विरोध में अडिग रहो, अटल रहो, विषम समय के चक्र में विसाहसी प्रबल रहो। विपत्ति में, विरोध में अडिग रहो, अटल रहो, विषम समय के चक्र में विसाहसी प्रबल रहो। तपा है जो जला है जो चमक उसी में आई है, समस्त ताकत अपने भी बढ़े चलो सफल। बस एक लक्ष्य साध कर गगन की ओर उड़ चलो, घटा की अटूट हो, अगर सदा प्रबल हो। विपत्ति में, विरोध में अडिग रहो, अटल रहो, विषम समय के चक्र में साहसी प्रबल रहो। मेरे प्यारे साथियों, हमारे राष्ट्र का जो गौरव है, भविष्य है, वो हम जैसे युवाओं के हाथों में है, वो हम जैसे युवाओं को कंधों पर है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक युवा में ऊर्जा शक्ति हो, सामर्थ्य हो और राष्ट्र के प्रति निष्ठा और समर्पण की भावना हो। यदि हम अपनी संस्कृति, संस्कार, परंपरा से अनभिज्ञ रहेंगे तो कैसे बचा पाएंगे अपने मूल मूल्यों को, कैसे बचा पाएंगे अपनी संस्कृति को। पतंजलि विश्वविद्यालय का लक्ष्य, उद्देश्य न सिर्फ हमको शिक्षा और उपाधि प्राप्त कराना है, बल्कि हम किस तरीके से अपने संस्कृति, अपने मूल मूल्यों से, अपने जड़ों से जुड़े रहें, इसकी भी हमें शिक्षा पतंजलि विश्वविद्यालय देता है। पूज्य स्वामी जी, आचार्य जी साक्षात हमारे सम्मुख उदाहरण प्रस्तुत है, जिन्होंने योग के बूझते दिए को घर घर में जलाकर लोगों को शारीरिक और मानसिक व्याधियों से मुक्त किया। और शिक्षा और उद्योग के क्षेत्र में मेघालय की शिक्षा पद्धति और विदेशी कंपनियों की लूटमार से भारत को आजाद किया और अभी भी सबका शीर्षासन करवा ही रहे हैं और भारत को आत्मनिर्भरता की ओर उन्मुख कर रहे हैं। क्या हम सभी भी स्वामी जी से प्रेरित होकर अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए समाज हित में खड़े नहीं हो सकते? मैं चाहता हूँ, यदि हम चाहते हैं कि इस राष्ट्र की बागडोर गलत हाथों में न जाए और यदि हम चाहते हैं कि सुयोग्य हाथों में ही भविष्य इस देश का की बागडोर रहे, तो हम सभी को अपने देश के लिए, अपनी संस्कृति की आन बान और शान के बारे में चिंता करनी चाहिए। अन्यथा कहीं हम अपने ही देश में नौकर बनकर न रह जाए। और पूज्य स्वामी जी का तो यही उद्घोष है, यही उद्देश्य है
विश्वविद्यालय से वर्कर नहीं बल्कि लीडर तैयार करना चाहते हैं। इसलिए आप सभी अपने को साधारण न समझो। आने वाले अंबानी भी आप हैं और अडानी भी, भविष्य की द्रौपदी मुर्मू भी आप हैं और सुषमा स्वराज भी। और यदि देश पर संकट आया तो रानी लक्ष्मीबाई और छत्रपति शिवाजी महाराज बनने में भी हम सभी को पीछे नहीं रहना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, खड़े हो जाओ और अपने राष्ट्र के लिए पूरी ईमानदारी के साथ, निस्वार्थ भाव से, समर्पण भाव से संभालो अपने बिखरते भारत को और पुनः प्रतिष्ठित करो अपनी सनातन संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को। उसके लिए आपको देश के लिए आगे आना होगा और इस पवित्र वातावरण से निरंतर अपने जीवन को सिंचित करना होगा। कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यह पर्व पवन अनुकूल देख भुजा का बल था, तू चले बेड़ियां तो कहीं रोकेगा आकर कौन राह। डगमग धरती पर तमत तेज सागर पारे सा उठे डोल, जाग समय अवशेष नहीं, भारत माँ के शार्दूल कुल। भारत माता की जय। ओ तो बहुत ही ओजस्वी वक्तृत्व और वाणी के धनी हमारे दुर्गेश ऐसे ही योग के क्षेत्र में भी विशेष पुरुषार्थ करते हैं।